ओके, सो एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब रिसर्च स्कॉलर्स के लिए या जो जो रिसर्च करते हैं उनके लिए कि वाई शुड वी यूज़ फैक्टर एनालिसिस इन एवरी सोशल साइंस रिसर्च जहाँ पर भी डेटा एनालाइज होगा। एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। कोई भी मान लीजिए कि मैं एक पर्टिकुलर रिसर्च करूँगा, बहुत सारा थ्योरीज है। फॉर एग्जांपल सोशल साइंस का मार्केटिंग मैनेजमेंट से मैं कोई थ्योरी लेता हूँ। एक थ्योरी होता है कि इंफॉर्मेशन एडॉप्शन मॉडल की पर्सन जो है या जो रीडर है वो कोई भी इंफॉर्मेशन को क्यों एडॉप्ट करता है, ठीक है, IAM। ध्यान से सुनना। अभी मैं एक रिसर्च करूँगा या पेपर करूँगा कि मान लो कि वर्ड ऑफ माउथ होता है या रिव्यूज़ जो होता है वो हम लोग क्यों एडॉप्ट करते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इस पर्टिकुलर थ्योरी को अप्लाई करूँगा। अभी ये थ्योरी देखिए, दो लॉजिकल बात सुनिए। ये थ्योरी फॉर एग्जांपल डेवलप हुआ था यूएस में, ठीक है। वहाँ का जो रिस्पोंडेंट्स था, वहाँ का जो कल्चर, स्पेंडिंग पैटर्न एंड उसी के साथ साथ जो लिविंग या लाइफस्टाइल है उसके ऊपर बेस करके ये जो थ्योरी था ये डेवलप हुआ था। एंड डेवलप हुआ था बिफोर 2000 और विद इन ड्यूरिंग द एरा ऑफ 2008 और समथिंग। बट एट प्रेजेंट देखो कि क्या सिनेरियो है। टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ में है, बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है। तो एंड सेकेंड थिंग, यूएस अभी बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। एंड मैं अगर इंडिया में रह के सेम थ्योरी विद द सेम वेरिएबल, सेम फैक्टर या सेम क्वेश्चंस के साथ अगर मैं ये पेपर को कैरी आउट करूँ फर्दर, तो क्या वो लॉजिकल होगा? क्योंकि जो थ्योरी है वो आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि हम लोगों का जो स्पेंडिंग पैटर्न है, मार्केटिंग है, वो डिफरेंट है। अभी मार्केटिंग 4.0 या 5.0 है, लेकिन वो था मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के टाइम पे। तो अभी ये सिचुएशन क्या होगा? तो इसीलिए आता है फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस का काम क्या होता है? जो जितना क्वेश्चंस है उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के थ्रू से या वेरिएबल्स के थ्रू से, फॉर एग्जांपल सपोज 25 वेरिएबल्स या क्वेश्चंस मैंने एक सेट किया है, इसके थ्रू से, किसके थ्रू से? IAM के थ्रू से, ताकि मैं अपना स्टडी कर सकूं। अभी जब मैं एनालाइज करूंगा तो ये 25 को मैं सेपरेटली नहीं दे सकता। इसके लिए एक लेटेंट वेरिएबल या कॉन्स्ट्रक्ट चाहिए होगा। तो ये लेटेंट वेरिएबल हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? फैक्टर एनालिसिस के थ्रू से। जब हम फैक्टर एनालिसिस करेंगे एंड कोई मान लो कि 25 वेरिएबल्स के लिए 5 लेटेंट फैक्टर्स को मैंने आइडेंटिफाई किया है थ्रू फैक्टर एनालिसिस या प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ओके। तो इसके थ्रू से जब मैं ये 5 लेटेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करूंगा, तो ये किस कल्चर के बेसिस पे होगा? हम लोगों के कल्चर के बेसिस पे। कौन से स्पेंडिंग पैटर्न पे होगा? हम लोगों के स्पेंडिंग पैटर्न में। कौन से एरा पे होगा? डिजिटल एरा में होगा एंड और बहुत ही ज़्यादा एडवांस एरा में होगा। तो तब जाके ना ये थोड़ा लॉजिकल बनेगा। अभी देखिए, जो हम रेडी करेंगे, जो लोडिंग होगा, वो हम देखेंगे कि वो एग्जिस्टिंग थ्योरी के साथ कोई मैच है या नहीं। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया। नहीं है होने का मतलब कि हम लोग या आप कोई एक पर्टिकुलर नया स्किल डेवलपमेंट किए हो, ठीक है, मेजरमेंट स्किल डेवलप किए हो। अभी जब भी फैक्टर एनालिसिस होगा, EFA या एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस होगा, तो उसके थ्रू से हम लोग लेटेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे। जब ये लेटेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई होगा, ये वैलिड भी नहीं होगा, ये रिलायबल भी नहीं होगा, सिर्फ आइडेंटिफाई होगा, एक्सप्लोर होगा, ठीक है। इसको हम लोग रिलायबल बनाएंगे, इसको हम वेरीफाई करेंगे थ्रू कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, जो ACM के थ्रू से होता है या SPSS एमओस में होता है, ठीक है। पहले मेजरमेंट मॉडल हम लोग चेक करेंगे थ्रू वेरियस फिट इंडिसेस लाइक काई स्क्वायर, मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, GFI गुडनेस ऑफ फिट इंडिसेस, GFI एडजस्टेड गुडनेस ऑफ फिट इंडिसेस। तो मान लीजिए कि ACM या कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालाइज करके हम लोग 25 से 20 सिलेक्ट किए हैं एंड ये जो 20 है ये हाईली रिलायबल है, हाईली वैलिड है। तो ये आपका एक नया मॉडल या नया स्केल डेवलप हो गया हम लोगों के कल्चर के लिए, हम लोगों के टाइम स्पैन में, हम लोगों के पीरियड के लिए। तो आप कंक्लूड भी कर सकते हैं कि ये जो IAM था ये एडजस्टेड है एंड नया एम्पेरिकली टेस्टेड है। सो दैट इज़ वाई वी ऑल शुड यूज फैक्टर एनालिसिस फर्स्ट to determine whether the existing theory or the existing conceptual framework, whether it is
वैलिड और नॉट, वेदर इट इज़ रिलायबल और नॉट, ओके। तब जाके जो जो बड़े बड़े सब जर्नल्स है ना, स्कोपस, एबीडीसी, एप्सको, प्रोक्वेस्ट, जे क्वेस्ट, उन मैक्सिमम पेपर्स में आप लोग देखेंगे फैक्टर एनालिसिस होता है। यही एक रीज़न है ताकि जो पेपर है वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो।